हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम क्लास 10th को बोर्ड की एग्जाम को देखते हुए केमिस्ट्री का साइंस का क्या है केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कार्बन के बारे में लेकर आए हैं। पहले दो दिन क्या लेकर आए माने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेकर आए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में दो दो लेक्चर दिए हैं। तीसरा लेक्चर 4 दिन में दे और भी अपलोड होगा। लेकिन आज देखते हुए कुछ डिमांड बच्चों का डिमांड को देखते हुए आज हम 10वां को लेकर केमिस्ट्री का एक जो चैप्टर है बहुत बढ़िया, जो इस चैप्टर से क्या हम पाएंगे कि 11th का कुछ हम इसमें पढ़ेंगे और हमें अच्छा खासा नॉलेज होगा। जो स्टूडेंट साइंस आगे लेना है उनको इस चैप्टर से बहुत मदद मिलने वाला है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है? क्लास 10th का ये वीडियो है। ठीक है ना। क्लास 10th का ये टॉपिक है कार्बन 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 एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि कार्बन क्या है। ढेर लोग कहेंगे डायरेक्ट कंपाउंड के बारे में बताएगा, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हुए क्या बताएंगे, कार्बन क्या है। तो कार्बन एक देखिए पहला जो है कार्बन, व्हाट इज कार्बन। क्वेश्चन उसका है व्हाट इज कार्बन। ठीक है ना। देखिए कार्बन इज अ नॉन मेटल, पहला इसका आंसर होगा। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल क्या है यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा, लेकिन जो मेरा बेसिक वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया गया कि नॉन मेटल क्या है, मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या है। तो नॉन मेटल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास ना डक्टाइल होता है प्रॉपर्टी, नहीं मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है, नहीं सोनरस साउंड होता है, और इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। माने बहुत सी चीज होते हैं। ठीक है ना। दूसरा देखिए, और इट इज एन एलिमेंट है, यह एक एलिमेंट है। और कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटल है। ठीक है ना। समझ गया। और क्या है? अब देखिए, अब कार्बन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है। अब हम लोग कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जितना बने हम कार्बन के बारे में दे रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको रख लें मानकर को। कार्बन क्या है? कार्बन का आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 4 होता है, जो कि आउटर मोस्ट शेल पर होता है। ठीक है ना। आउटर मोस्ट शेल पर कितना होता है? 2 और 4, यानी 4 होता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसको तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरी है ना। चाहे तो ये 4 छोड़ सकता है, चाहे तो 4 ले सकता है, चाहे तो 4 ये क्या कर सकता है, प्लस यानी गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है। चाहे तो C4 माइनस गेन कर सकता है। ठीक है ना। ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा बात यहाँ पे है नहीं। नहीं ये 4 को क्या करेगा, छोड़ेगा, और नहीं 4 को किसी से लेगा, और नहीं 4 को किसी से देगा। ठीक है ना। क्यों नहीं देगा अभी बताइए। क्योंकि देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, 4 क्यों नहीं देगा माने व्हाई। देखिए व्हाई कार्बन डज नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, यही है ना। जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लॉस करेगा। तो देखिए लॉस माने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा से जो है, जो लास्ट ऑर्बिटल सेल है उसमें से निकलेगा। ठीक है, तभी ना लॉस करेगा। तो देखिए क्या है, एक छोटा सा एक कार्बन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। क्या है यहाँ पे? क्या है? न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी मजबूत रहता है। समझे ना। तो जब हम यहां से कुछ एनर्जी देते हैं, कुछ एनर्जी फोर्स देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है। तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मजबूत होगा 3 इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर कुछ एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये कुछ और बाहर 2 निकल जाएगा। लेकिन 2 निकल गया, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़िया हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मजबूत हो गया। जब मजबूत हो गया तो ऐसा कोई बल ही नहीं है
कि जो हम देकर इसमें निकाल सकते हैं। सो यह लूज माने 4 गो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। अब दूसरा आता है गेन करेगा कि नहीं। अब देखिए गेन करेगा कि नहीं। कार्बन एक छोटा सा आती है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसे थ्योरी पढ़े होंगे, अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, सॉरी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। माने अगर निगेटिव निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, भागेगा, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग चार्ज है, डिफरेंट चार्ज, ये प्लस है एक माइनस है, ये दोनों एक साथ सटेगा। जैसे समझिए एक अपने लाइफ पर कि अगर एक टीचर है मैथ का, दूसरे टीचर है साइंस का, तो दोनों में क्या होता है, खूब मेल मिलाव रहेगा। लेकिन अगर दोनों टीचर मैथ का चाहे दोनों टीचर साइंस का है, तो दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों सब्जेक्ट एक ही तरह का है, दो टीचर है दोनों एक ही सब्जेक्ट का है, ठीक है। बस वही बात है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और हम मान लेते हैं गेन करता है और यहाँ दे देते हैं, तो रिपल्सन काफी बढ़ जाएगा, और जब रिपल्सन बढ़ जाएगा तो इस सही रूप से नहीं रह पाएगा। सो क्या बोलेंगे कि यह नहीं क्या कहता है, नहीं ले सकता है, और क्या करेगा, और नहीं दे सकता है। तब पूछेंगे सर तो ये क्या होगा, ये कैसे अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को। तो बस इसी को जानने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए अगला टॉपिक है कि हाउ कैन वी क्या करेंगे, माने इस कैसे ऑक्टेट पूरा करेंगे, हाउ कार्बन कैन कंप्लीट हिज ऑक्टेट। अगला टॉपिक है, ठीक है ना, कार्बन के बारे में भी चल रहा है। देखिए समझिए, तो ये क्या है, देखिए समझिए, तो ये क्या है, ये अपने कार्बन को 4 मैं दूसरे अदर कार्बन के साथ है क्या, इट इज, देखिए समझिए, इसका दूसरा हो गया कार्बन, कार्बन इज अ क्या, एलिमेंट, इज एन एलिमेंट, ठीक है ना। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया, तीसरा क्या हो गया, कार्बन इज एन इज अ टेट्रावैलेंट, क्या है, टेट्रावैलेंट है। समझे कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब कि यानी कि दूसरे मेटल के साथ चाहे अपने आप में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, शेयरिंग करेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, 4, किसी के साथ बॉन्ड अपने आप बना लेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए इसका मतलब, इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, इट इज गोइंग टू बी क्या है, इट इज गोइंग टू बी शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। माने क्या कर लेगा, किसी दूसरे के साथ क्या करेगा, अपने 4 गो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो जब 4 गो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इज नोन एज कोवैलेंट, इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। समझ रहे हैं ना। आप समझिए कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ जो सब आ रहा है, नहीं लूज, कार्बन जो है नहीं लूज करेगा, नहीं गेन करेगा, तो एक टेट्रावैलेंसी है। अब टेट्रावैलेंसी क्यों है, क्योंकि अपने क्योंकि नहीं लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन को, मैं किसी को नहीं दे सकता है और नहीं ले सकता है। जब किसी को नहीं दे सकता है तो ये क्या है, कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ शेयर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। बस यही है। अब देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, यही समझना है ना, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता हो उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो समझिए कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग
कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब द इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, क्या है, द इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है ना, माने वैसा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एलिमेंट में तो इलेक्ट्रॉन रहता होगा, लेकिन सब तो शेयरिंग करके नहीं ना बना सकता है, वैसा इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट, चाहे एलिमेंट का वैसा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो शेयरिंग करके माने एक दूसरे से करके बॉन्ड बनाता है, उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। यानी इसका तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गया। अब इसका चौथा प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। क्या है, कैटिनेशन। ठीक है ना, देखिए सबसे वीवीआई टॉपिक है, मैं इतना जितना भी पढ़े वो सब सेम एक ही तरह का है, अच्छा है वीवीआई है, लेकिन जो सबसे वीवीआई है यही टॉपिक है कैटिनेशन। ठीक है ना, देखिए कैटिनेशन क्या है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड क्या, कैटिनेशन। ठीक है ना, मैं जो अपने आप के प्रॉपर्टी से जुट जाए उसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। जैसे क्या होता है, मैंने पूरा एलिमेंट में, मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में एक कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके पास यह प्रॉपर्टी है, समझ गए ना, क्या है, एक कार्बन के ही पास पूरे पीरियोडिक टेबल में एक कार्बन के ही पास है जो यह प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन का क्या है, प्रॉपर्टी है, समझ गए ना। अब समझिए, सो इट कैन बी फॉर्म अ लार्ज चेन। ठीक है ना, देखिए सो यहां पे लिख सकते हैं नोट में, जैसे आदमी क्या है, एक दूसरे से मानव श्रृंखला बनाता है हाथ में हाथ जोड़ के, उसी तरह से जो कार्बन है क्या है, हाथ में हाथ जोड़कर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, अपने से अपने अटैच होकर एक लंबा चेन बनाएगा। जैसे देखिए कहीं से भी कहीं जुट सकता है, नीचे से भी जुट सकता है, ठीक है ना, यहां से भी जुट सकता है, यहां से भी जुट सकता है, ठीक है ना, यहां से भी जुट सकता है, यहां से भी जुट सकता है, ठीक है ना। दैट इज ब्रांच और अनब्रांच, यानी स्ट्रेट भी हो सकता है, चाहे इधर उधर ब्रांच भी निकल सकता है। ब्रांच का मतलब जैसे नहर, नदी आ गया तो नदी से नहर बनता है, पोखरा बनता है, तालाब बनता है, उसी तरह से यह ब्रांच होता है, ठीक है ना। अब आइए, माने पार्ट होता है, माने अनब्रांच भी होता है। अब आइए क्या है समझते हैं, एक नोट लिखते हैं, एक क्या लिखते हैं, नोट, एक नोट लिखते हैं, ठीक है ना। कार्बन, देखिए कार्बन फॉर्म, ठीक है ना, कार्बन फॉर्म अ, कार्बन फॉर्म अ क्या, बताइए, कार्बन फॉर्म अ, बताइए, कार्बन फॉर्म अ लार्ज चेन, लार्ज चेन दैट इज ब्रांच्ड और अनब्रांच, ठीक है ना। माने कार्बन क्या है, फॉर्म करता है लार्ज चेन, ब्रांच और अनब्रांच, क्यों, लाइक क्यों, व्हाई, यहाँ पे क्वेश्चन है, नोट भी है, ठीक है ना। जो कार्बन क्या फॉर्म करता है, लार्ज चेन दैट इज ब्रांच और अनब्रांच, लेकिन क्यों फॉर्म करता है, ठीक है ना, बताइए। बिकॉज आंसर देखिए, इस बोर्ड का क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाकर, इस चलते क्वेश्चन भी प्लस बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन फॉर्म अ, देखिए डायरेक्ट लिखिए, बिकॉज इट हैज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इट हैज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी, चाहे यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो इट की जगह कार्बन यहाँ लिख सकते हैं, और में लिख सकते हैं कार्बन हैज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। समझ रहे ना? यानी जितना भी हम टॉपिक बताते चलेंगे उसका हर क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड में पूछेगा, कहां से टॉपिक कौन इंपॉर्टेंट है, उस तरह से क्या करेंगे हम बताते चलेंगे। अब समझिए अगला टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो सकता है ना? हाँ, बस यही सब चीज है, समझ गए? अब देखिए अगला जो है तीसरा है मेजर कंपोनेंट, जो कार्बन का मेजर कंपोनेंट है। देखिए कार्बन का मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? मेजर कंपोनेंट चाहे मेजर कंपोनेंट है क्या है? फ्रॉम द लिविंग बींग्स है, फ्रॉम द लिविंग बींग्स। ठीक है, जैसे हम किचन में यूज क्या करते हैं, किचन में हम यूज करते हैं एलपीजी, कुछ एलपीजी सीएनजी, कुछ इधर कंपनी चाहे टेम्पो ऑटो में किया जाता है, और बहुत से ऐसे हैं जो एलपीजी हो गए, एक होता है मीथेन, ठीक है, जो कि हमारे फ्यूल्स में काम आते हैं, CH4 आते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज आते हैं, ग्लूकोज आते हैं जो कि इंस्टेंट एनर्जी है ना, बहुत जल्दीबाजी में अच्छा एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज से C6H12O6, ग्लूकोज क्या है ना, शुगर है, हमारा वाटर है, ठीक है ना। जो इन सबसे कंपोनेंट कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है। यानी ये सबका क्या है? एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, कार्बोहाइड्रेट में आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट ये तो फ्यूल्स में हो गया, कार्बोहाइड्रेट में आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हो जाएगा बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगा प्रोटीन आ जाएगा, फैट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बताइए आप? में शुगर आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। ये सब क्या है? हम लोग को क्या है? लिविंग बींग से मिलता है। क्या से मिलता है? लिविंग बींग से मिलता है, समझ गए ना? आई सब जो ब्रांच आता है इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ये सब क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो कार्बन के बारे में जाने ना, कार्बन क्या है? नॉन मेटल होता है। दूसरा क्या है? ये इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, आपने तो पता होगा। इसका ब्लॉक क्या होता है? P होता है। इसका ब्लॉक क्या होता है? P होता है। कार्बन ब्लॉक ऑफ कार्बन इज P होता है। अब P कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते होंगे, 1s2 2s2 2p क्या 2 आ जाएगा, यही आ गया ना, 2 2 4 2 6। तो जब P देखिए जहां से जिस ब्लॉक में आएगा, यहाँ भी P एक ब्लॉक है, जैसे sp-df ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। तो यहाँ P ब्लॉक में है, तो जो लास्ट में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पूरा करेगा यहीं से मेरा निकलेगा कौन सा ब्लॉक है? हाइड्रोजन हो गया, मान लेते हैं हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होगा? 1s2 इलेक्ट्रॉन यानी s ब्लॉक में है, हाइड्रोजन का ब्लॉक क्या हो गया? s ब्लॉक में हो गया। चलिए अब बहुत सारा कुछ एलिमेंट का है जो ब्लॉक निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए अब समझते हैं बॉन्डिंग माने ब्लॉक निकालने के लिए। ये हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे कि ब्लॉक क्या है, ग्रुप क्या है, ग्रुप कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। ये सब सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम सीख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का, ये हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p क्या आ जाएगा? 3। यानी जो नाइट्रोजन है किस ब्लॉक में है? P ब्लॉक में पाया जाता है। ये ब्लॉक नाइट्रोजन का क्या हो गया? P में पाया जाता है। मान लेते हैं फास्फोरस आता है जिसका PH, ठीक है ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15 होता है, ठीक है ना। तो इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो ये भी क्या आ गया? P ब्लॉक में आया। क्या आया? P ब्लॉक में आया, ठीक है ना। यानी कुछ ऐसे निकाल लेना है, ठीक है ना, समझना। ऐसे निकालना है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो इससे तो अच्छा से पढ़ेंगे, इसके विस्तार में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हर चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं अगला टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्या आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है
जो हमारे इस कार्बन से बना, ठीक है ना, कंपोनेंट जो मिलता है चाहे कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इट इज द, देखिए क्या है, जो कार्बन से जितना भी हमको कंपोनेंट चाहे कंपाउंड मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे बताया होंगे क्या कंपाउंड में, तो कंपाउंड में जो मेरा 11th का पहला जो वीडियो था उसमें पूरा कंपाउंड, पहला या दूसरा में पूरा कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्रोत कहां से होता है, सोर्स माने सोर्स कहां से होता है, लिविंग बींग से होता है। नॉन लिविंग बींग का स्रोत यानी सोर्स कहां से होता है, सॉरी इनऑर्गेनिक का नॉन लिविंग बींग से होता है। ये सब तो बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहां पर समझते हैं, ठीक ना। द ब्रांच ऑफ साइंस, चाहे द ब्रांच ऑफ क्या होगा, साइंस से लिखिए चाहे केमिस्ट्री लिखिए ना, चलिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, माने द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट क्या, कंपाउंड कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना, एंड कंपाउंड हुज सोर्स आर मोस्टली लिविंग बींग्स, एंड कंपाउंड हुज सोर्स आर लिविंग बींग्स। समझ रहे हैं ना, माने वो ऐसा कंपाउंड जो हम कार्बन से बना हुआ कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, चाहे जिसका वैसा कंपाउंड जिसका सोर्स क्या है, लिविंग बींग है, उसको क्या करेंगे, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। समझ गए ना। अब अगला टॉपिक है जो ये हो गया मेरे कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब आते हैं कार्बन का अगला जो टॉपिक है कोवैलेंट, सॉरी बाइंडिंग, बॉन्डिंग इन क्या, कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन जो है अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से ही क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 इंट्रोडक्शन तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में, क्या है बॉन्डिंग इन कार्बन। जो अगला टॉपिक क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन। देखिए क्या है बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन, समझ रहे ना। तो बॉन्डिंग इन कार्बन क्या है, तो हम लोग जानते हैं जो कार्बन है अपने आप म्यूचुअल, अपने इलेक्ट्रॉन को माने म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, माने म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयरिंग करके, और क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके। तो देखिए पहला जो है म्यूचुअल शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ गए ना, माने जो अपने ही इलेक्ट्रॉन करके दूसरे इलेक्ट्रॉन, माने अपने ही इलेक्ट्रॉन को, जैसे क्या कहते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ हैं, हमको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मानिए मेरा घर है, उस घर के पास पानी है, मेरे दीवार, और उस पानी से मेरे दीवार को क्या है, दिक्कत है, तो कोई अगर साफ नहीं करवाता है तो हम अपने पैसा देकर उसको क्या करते हैं, आदमी के द्वारा किसी आदमी को पैसा देकर उसको खाली करवा देते हैं पानी को, और हमारा स्वच्छ हो जाता है। अपने जगह में घर में रास्ता देकर गाड़ी आने जाने का रास्ता देते हैं, बस यही चीज है। माने हम भी छोड़े और आप भी छोड़िए, और दोनों से जैसे पार्टनर ही होता है कि मान लीजिए कुछ सामान लिए, एक हमको लेने का मन नहीं है क्योंकि बहुत महंगा दे रहा है, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, लेकिन दूसरा भी उसको लेना किस काम है, एक ही चीज में हम लोग को काम चलाना है, तो हम लोग पैसा आपस में शेयर करके ले लेते हैं। बस वही चीज यहाँ पे कार्बन है सर, क्या है
कार्बन बनाता है। समझ गए ना कि कार्बन क्या बनाता है, शेयरिंग। वही एक पूरे क्या है बताए, पीछे भी बताए 2 मिनट 4 मिनट पहले कि क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एक ऐसा ही एलिमेंट है, कार्बन एक ऐसा ही एलिमेंट है जो कि क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, उसको वैलेंट बॉन्डिंग होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड एक ही नहीं है, वो तो 3-4 ऐसा एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, माने वो सब है। टेट्रा माने कोवैलेंट बॉन्ड में सब है जो कंपाउंड बनाता है। एक टेट्रा वैलेंसी कौन है, एक कार्बन के ही पास है। कार्बन के पास होने के कारण ये किसी के साथ अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपना कंपाउंड बनाता है। अब इसे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछ सकता है, व्हाई ओनली कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है ना, जो कार्बन ही केवल क्यों है जो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, तो क्या है कार्बन क्यों है, ठीक है ना। तो जानते हैं इसका आंसर का रीजन जानते हैं, ठीक है ना। इसका रीजन क्या आंसर क्या जानते हैं, रीजन जानते हैं। बिकॉज कार्बन हैज, देखिए कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रो प्रैक्टिकल से जानते हैं, ठीक है ना, कि क्यों नहीं है, थ्योरी पर ही जानते हैं क्यों नहीं होता है। तो कार्बन का हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट वाले सेल में 4 है, लेकिन पूरा करने के लिए 8 आना चाहिए। तो हम बताए भी हैं कि नहीं 4 क्या है इंट्रोडक्शन में, कि नहीं 4 लॉस कर सकता है और नहीं 4 किसी को दे सकता है, नहीं किसी से ले सकता है, ठीक है ना। तो एज वी देखिए, तो यहां से समझ सकते हैं, लिखेंगे एज वी नो दैट कार्बन कैनॉट फॉर्म, क्या है, एज वी नो दैट कार्बन कैनॉट फॉर्म, चाहे कार्बन हैज नॉट टेंडेंसी, हैज नॉट टेंडेंसी, ठीक है ना, टू लॉस और गेन द 4 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं ना, माने क्या है कि कार्बन के पास नहीं टेंडेंसी है किसी के पास से लेने का, किसी अदर इलेक्ट्रॉन से लेने का, और नहीं गेन करने का, नहीं लेने का और नहीं देने का। समझ रहे हैं ना। सो इट फॉर्म, सो क्या है, सो कार्बन मेजरली क्या करेगा, मेजरली फॉर्म क्या, मेजरली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना। मेजरली फॉर्म इट्स माने मेजर फॉर्म कोवैलेंट COVALENT कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, चाहे कोवैलेंट क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। समझ रहे हैं ना, माने कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। समझ रहे हैं ना, माने नहीं इसमें नाइदर माने नहीं ले सकता है नहीं दे सकता है, तो जब कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन को मेजरली शेयर करेगा किसी दूसरे के साथ, और क्या बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं जिससे कोवैलेंट कंपाउंड कैसे माने कार्बन जो है एक दूसरे के साथ कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। अब देखते हैं फॉर्मेशन इन क्या, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। अगला टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे देखते हैं पहला है C2 का, सॉरी H2 का लेते हैं, क्या लेते हैं, H2 का। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं H का, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H का क्या होता है बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्या होता है, शुरू में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 8 होता है ना, 2 8 18,
तो क्या है, एक आ रहा है तो इसमें दो कैसे पूरा होगा, तो दो को इलेक्ट्रॉन के बीच देखते हैं, तो इसको हम डॉट से करते हैं, वो का हम क्रॉस से करते हैं। तो ये क्या करेगा कि एक दूसरे के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो इसका इस इलेक्ट्रॉन का दो हो गया, फिर इसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। यानी क्या बना, दोनों एक जो एलिमेंट है क्या किया, एकक शेयर किया ना, यानी एकक शेयर किया, तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हुआ H H हुआ, माने सिंगल बॉन्ड, एकक इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, स्ट्रक्चर जो इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं Cl2 का, अगला क्या देखते हैं, Cl2। अब अगला जो एग्जांपल देखते हैं Cl2 का, देखते हैं एग्जांपल, यानी क्लोरीन का। क्लोरीन जो है कैसे बॉन्डिंग बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनाएगा, इसे समझिए। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 7, ठीक है ना। यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन को जरूरी है इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, कितना जरूरी है, एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के जरूरी है। तो समझिए, तो Cl और Cl, तो यानी इसके ऊपर कितना होगा, 7 को डॉट होगा, ठीक है ना। तो 2 2 4 2 6, एक यहाँ पर इसको दे दिए, इसका हम क्रॉस से सिंबल को शो करेंगे, समझिए। तो यहां से इसको मिला दिए, समझ रहे हैं ना, मिला दिए, और फिर हम इसको यहां से मिला दिए, सॉरी देखिए इसको हम यहां से मिला दिए, क्या आ गया, यहां से मिला दिए, तो दोनों के पास 8 8 को हो गया ना, यानी इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, जिसको कहते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके माने अपना काम बना रहा है, ऑक्टेट को पूरा कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। आई जो इसको क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या है अगला एग्जांपल, क्या बोलते हैं। अब देखिए ये तो दोनों एक ही सेम प्रकार के हैं, क्या है, दोनों एक ही सेम ही प्रकार के हैं, है ना, दोनों सेम ही प्रकार के हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं कि नहीं, माने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का समझ रहे हैं, माने दोनों जो है ये सेम ही एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बनाए तो सेम ही एटम का था, H2 का भी बनाए तो इस जो होमो एटॉमिक था, होमो मतलब सेम, समझिए ना, होमो मतलब सेम, ठीक है ना। अब देखिए होमो एटॉमिक, अब पूछेगा व्हाई हाइड्रोजन इज होमो एटॉमिक, ठीक है ना, बताइए क्या है, होमो एटॉमिक क्या है। तो होमो एटॉमिक क्या है, when the same atom, when two or more than two same atom combine to form a covalent compound is called क्या, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। माने सेम ही एक ही प्रकार का एलिमेंट जो कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझ गए। अब देखते हैं, अब ये जो है देखिए ये क्या है, ये जो डॉट स्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग नहीं कर रहा है, तो एक ही ना कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसमें भी शेयरिंग नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं शेयरिंग कर रहा है, इसमें भी शेयरिंग नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बताइए। इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ रहे हैं। आज जो क्या होता है, आज जो शेयरिंग कर कर बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं, अब देखिए व्हाट इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सब के बारे में जानते हैं, डेफिनेशन, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है ना। अब क्या है, लोन पेयर क्या है, ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, लोन पेयर क्या है, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट इन शेयरिंग, चाहे पार्टिसिपेट इन क्या, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। देखिए द इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ बॉन्डिंग। समझ रहे हैं? जैसे देखिए Cl, सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन में था, देखिए Cl Cl में था, Cl Cl, तो यहाँ पे इसको क्रॉस है, तो यही दोनों है ना। अब बाकी तो इसका 6 गो एलिमेंट ऐसे ही है, तो ये सब क्या हो गया, जो ये 6 गो हो गया इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें 6 गो हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, क्योंकि शेयरिंग करके नहीं आ रहा है। अब देखिए बॉन्ड पेयर, अगला टॉपिक है क्या है, बॉन्ड पेयर जानते हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको खत्म कर देंगे तो रोक देंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बॉन्ड पेयर तो हो गया, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं, लोन पेयर तो हो गया। द इलेक्ट्रॉन व्हिच participate in sharing of, चाहे which participate in क्या, which participate in bonding, participate in bonding, the electron देखिए इलेक्ट्रॉन छूट रहा था, the electron which participate in bonding is known as क्या, bond पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे समझिए, क्या समझिए, जैसे क्या था, क्लोरीन जो है एक यहाँ पे था एक यहाँ पर, शेयरिंग करा, इसको क्या नाम दे दिया गया, बॉन्ड पेयर। समझ रहे ना, इसको क्या दे दिया, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।